पुरानी वीडियो में मैंने बताया था, जो कि पार्ट 1 की वीडियो थी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर भगवान है तो देश में इतना क्राइम क्यों है, और मैंने उसमें कुछ हिस्टोरिकल रीज़न बताए थे, कुछ संवैधानिक रीज़न बताए थे, कुछ पॉलिटिकल रीज़न बताए थे और कुछ एजुकेशनल रीज़न बताए थे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में बताऊंगा कि देश की मीडिया और सोशल मीडिया किस तरीके से आपके मन और कैरेक्टर को दूषित कर रही है, जिससे पूरा देश नियंत्रित और प्रभावित हो रहा है या किया जा रहा है। और ये प्रभाव और नियंत्रण आज़ादी के पहले भी किया जाता था और आज़ादी के बाद भी किया जाता है। गीता में लिखा है, प्रकृति यानी इन्वायरमेंट और व्यक्ति विशेष के गुण ही ऑलमोस्ट सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य ये सोचता है कि ये मेरी कल्पना है, ये मेरा थॉट है, ये मेरा विचार है, ये मेरा कर्म है। योग वशिष्ठ में भी यही लिखा है, सामान्य मनुष्य अपने पूर्व संस्कार यानी प्रोग्रामिंग और वासनाओं के अधीन होकर कर्म करता है, वही उसके विचार और इच्छा बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, जैसा तुम देखोगे वैसे तुम्हारे विचार होंगे, जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसे तुम्हारे चिंतन होंगे, जैसे तुम्हारे चिंतन होंगे वैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हारा भाग्य होगा। बेंजामिन लिबर्ट ने 1980s में प्रूव किया कि इंसान डिसीजन लेने से पहले ब्रेन रेडिनेस पोटेंशियल शो करता है, यानी आप कोई भी फैसला अगर लेते हैं तो वो फैसला 350 मिलीसेकंड पहले ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ले चुका होता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जॉन डायलन हाइनेस टीम 2008 में fMRI ब्रेन स्कैन यूज करके इंसान को बोला गया कि आप लेफ्ट और राइट बटन में से कोई एक बटन चूज कर सकते हैं। मशीन ने ब्रेन एक्टिविटी को देखकर 7 सेकंड पहले ही बता दिया कि इंसान कौन सा बटन दबाएगा, मतलब जो फैसला लगता है कि आप ले रहे हैं वो पहले ही तय हो चुका था। दोस्तों, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट भरे पड़े हैं जो ये प्रूव करते हैं कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है और ऑब्जर्व करने वाले के ब्रेन में, कैरेक्टर में, थिंकिंग में, हर चीज़ में भारी बदलाव होता है तुलनात्मक दृष्टिकोण से। इंसान की जिंदगी अनंत विचार और इच्छाओं की चेन के साथ जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा कमज़ोर है, स्कूल में बुली होता है और उसके अंदर स्ट्रांग बनने की इच्छा पैदा होती है। वो इच्छा किसी भी कारण पैदा हो सकती है, उसकी वासना हो सकती है, बायोलॉजिकल नीड्स हो सकते हैं, उसके पूर्व समय के संस्कार हो सकते हैं, कोई घटना या एक्सीडेंट भी हो सकता है। उस बच्चे ने पहली बार किसी को MMA करते देखा, पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, फिर वो इस इंटरेस्ट के कारण उसे बार बार देखने लगा। बार बार देखने के कारण टॉपिक से रिलेटेड थॉट्स आने लगे, बार बार देखने के कारण उसके थॉट्स मजबूत होने लगे, उसके विचार मजबूत होने लगे और धीरे धीरे वो विचार उसके कर्मा में बदलने लगे। कर्मा में बदलने के बाद उसका कंफर्ट जोन टूटने लगा, अब वो उसका हैबिट बनने लगा, हैबिट के बाद उसका कैरेक्टर मजबूत होने लगा और धीरे 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 वो वही बन गया जो वो डेली डेली देखता था। इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, आपका मन एक दर्पण की तरह है। आपकी हर इच्छा, कल्पना और विचार जो आगे जाके कर्म बन जाते हैं, वो उस मन रूपी दर्पण में बाहर का ही रिफ्लेक्शन होता है, वो आपके नहीं होते हैं। अगर उस बच्चे की ज़िंदगी में थोड़ा सा फेरबदल अगर कर दिया जाता, जो बाहर की घटनाएं थी, तो शायद उसकी इच्छा कुछ और होती, या फिर वो कुछ और करना चाहता, कुछ और पाना चाहता, कुछ और बनना चाहता। और ये सबके साथ अप्लाई होगा, सबके साथ काम करेगा। सब कुछ नियति के अनुसार ही हो रहा है। किसी भी जाति, धर्म या देश के बच्चे हो या फिर कोई आदमी हो, अगर वो डेली 3-4 घंटों तक लगातार काइंडनेस, मानवता, दया, ईमानदारी, साइंटिफिक डिस्कवरी, इनोवेशन, लॉजिक, फिलोसफी, इनोवेशन, इन्वेंशन जैसे पॉजिटिव न्यूज़ देखे, तो धीरे धीरे उसके कल्पना, थॉट्स, विचार, कर्मा में भी वो चीज़ें आने लगेंगी। धीरे धीरे खुद भी वैसा होने लगेगा, क्योंकि चित्र चरित्र का निर्माण करता है। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन जैसे देशों की अगर बात करें तो यहाँ की मीडिया का फोकस पॉजिटिव न्यूज़, इनोवेशन, इन्वेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरी, फिलोसफी, लॉजिक, सोशल वेलफेयर ETC जैसी न्यूज़ पे 50 से 60% तक रहता है। राजनीति और अर्थव्यवस्था पे 30 से 40% तक और क्राइम पे 10 से 15% तक इनका ध्यान रहता है। SVT स्वीडन न्यूज़ और NRK नॉर्वे न्यूज़ का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सूचना देना है, केवल TRP कमाना नहीं है। कई रिसर्च के मुताबिक आप यहाँ के 90% लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में। और हमारे यहाँ की जो मुख्य शिक्षा ही यही है कि बेटा अपनी परछाई पे भी भरोसा मत करना। और यहाँ के बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, एम्पैथी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, साइंटिफिक डिस्कवरी की थिंकिंग से भरे होते हैं, क्योंकि सरकार और मीडिया यही चाहती थी। भारत, चाइना, जापान, अमेरिका जैसे देशों में जहां करोड़ों की तादाद में लोग सुसाइड कर रहे हैं, वहां इस देश में वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट के अनुसार ये हैप्पीनेस के मामले में टॉप 10 रैंक में आता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क टॉप 15 की लिस्ट में है। क्राइम और होमिसाइड रेट दुनिया में सबसे कम। जापान और दक्षिण कोरिया की मीडिया का फोकस 40 से 60% तक टेक्नोलॉजी, रिसर्च, हेल्थ, इनोवेशन और कल्चर पे होता है। धर्म अधर्म की शिक्षा इसलिए क्योंकि आपको न्यूक्लियर पावर के बारे में पता तो चल गया, उसकी शिक्षा तो मिल गई, लेकिन आप उसे बनाओगे क्या, तबाही या सपोर्ट। बात अगर अमेरिका की करें तो वहाँ पे 70 से 95% तक न्यूज़ क्राइम, हिंसा और विवादास्पद राजनीति पे होती है। ये एक कारण हो सकता है कि क्राइम के मामले में हम लोग अमेरिका को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। डेली 1 घंटे से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने से आपको मीन वर्ल्ड सिंड्रोम की बीमारी हो सकती है, जिसमें व्यक्ति विशेष को ये आभास होता है कि दुनिया वास्तविकता से ज़्यादा खतरनाक है। कई मामलों में व्यक्ति विशेष को ये पता ही नहीं रहता है कि उसे मीन वर्ल्ड सिंड्रोम है भी। सामाजिक विभाजन, ये इस जाति का, वो उस जाति का, वो उस धर्म का, ये इस धर्म का, इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे आपको समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच में अपने देश का भला चाहते हैं
तो पहली बात, नेगेटिव न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, और अपने बच्चों को तो बिल्कुल ही मत दिखाइए। और अगर देखना ही है तो आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में देखिए, डिस्कवरी के बारे में देखिए, इनोवेशन के बारे में देखिए, साइंस के बारे में देखिए, इन्वेंशन के बारे में देखिए, लॉजिक के बारे में देखिए, फिलॉसफी के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में देखिए। इससे क्या होगा कि आप कि फैमिली के मेंबर्स भी काफ़ी डेवलप करेंगे, आप भी डेवलप करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप फ्री महसूस करेंगे।